हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। मैं हमेशा सोचती हूँ थोड़ा जल्दी उठा करूँ, लेकिन नींद ही इतनी ज़्यादा आती है कि उठने का मन ही नहीं करता। और बताइए आप लोग कैसे। देखिए, मैं कल चाय पी रही थी तो मैं आज कोक लेके आई हूँ, क्योंकि आज मेरे को कोक पीने का मन कर रहा था। क्या 4000 करना, इसे 4000 करना क्या इतनी मुश्किल बात है। मेरे 2000 तो हो चुके हैं, 4000 मेरे हो नहीं रहे। मम्मी को देने हैं मुझे 6000 और लिटरली वो हो नहीं रहा है। और जो भी होता मैं दवाई लेने में 500, फिर कल मैंने 400 500 फिर सामान लेने में खर्च कर दिए। फिर भी मेरे हिसाब से 2000 रहना चाहिए। 4000 रुपये और एक्स्ट्रा चाहिए मुझे, क्योंकि अगले महीने ही मुझे 6000 रुपये देने पड़ेंगे। और आई होप मुझे 4000 एटलीस्ट मिल जाए। अगर 2000 हो चुका है तो, अगर नहीं हुआ है तो 6000 रुपये और हो जाए एक्चुअली। पता नहीं क्या होगा, मैं मार्केट कैसे जाऊंगी, कैसे क्या करूंगी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है। कहीं से कोई पैसा नहीं आ रहा है। दिमाग एकदम ना काम करना बंद हो गया है। दुकानदारी ना के बराबर हो रही है। कस्टमर कुछ लेना है नहीं। अब गर्मी आ रही है, अब तो इंसान को लेना चाहिए ना। तभी भी 100 नखरे कस्टमरों के। देखो, ज़िंदगी तो जीनी ही पड़ेगी, चाहे ज़िंदगी कितनी कड़वी हो। मैं सुबह उठ के वही झाड़ू वाड़ू दिया, थोड़े बहुत बर्तन धोए, नहाया, नहा के कस्टमर दिया 40 रुपये का, 20 रुपये का तो ये लेके आ गई। एंड अभी वो थोड़ा अगरबत्ती जला के थोड़ा बैठी हुई हूँ। पूजा वूजा तो देती नहीं हूँ, मैंने कहा एटलीस्ट अगरबत्ती दे दूँ, थोड़ा मन को शांति मिलती है। लोग मुझे कहते हैं दीदी आपने बाल क्यों काट दिया, आपके तो इतने अच्छे अच्छे लंबे बाल थे। मेरे दिमाग में ना कीड़ा घुसा हुआ है। जब भी मेरे बाल लंबे होते हैं मैं काट देती हूँ, पता नहीं क्यों। और जब छोटे होते हैं तब चाहती हूँ कि बाल लंबे हो जाए। आपको पता है मैंने कितने मेडिसिन खाए हैं सिर्फ बाल लंबे करने के लिए, और जैसे ही बाल लंबे हो जाते हैं मैं उसे काट देती हूँ। मैं इतनी ज़्यादा पागल हूँ। एक तो मेडिसिन खाती हूँ कि ताकि लंबे हो जाए। 3 महीने का एक कोर्स होता है, एक दवाई, वो मैंने शायद मुश्किल से 2 पैकेट लिया था, 2 महीने खाए थे, उससे लिटरली बाल लंबे हो गए थे। और मैं इतनी बड़ी पागल हूँ, फिर मैंने कुछ दिन बाद जाके उसके बाल को काट दिया। और पूछो मत, मेरे दिमाग में क्या घुसता रहता है। अब देखो फिर से थोड़ा बाल लंबे लंबे, अभी नहीं, अभी टाइम लगेगा, कम से कम 1 साल लग जाएंगे इसे बढ़ते बढ़ते। धीरे धीरे से मेरी ज़िंदगी में आना, धीरे धीरे से मेरे दिल को छुड़ाना। हमको प्यार तुम्हें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। अच्छा एक बात बताओ, अगर कि कोई शादी के बाद भी आपको याद करता है तो नेचुरली करता है, सभी इंसान करता है, वो बड़ी बात नहीं है। कोई शादी के बाद आपके पीछे पड़ जाए तो कैसा लगेगा, मेंटली रूप से पीछे पड़ जाए, ना सामने आना ना सामने आना। एक्चुअली मेरे ब्रेन को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। एंड पता नहीं इंसान को क्या खुशी मिलती है, मेरे को तो कोई खुशी नहीं मिलती है। मैं तो भाई सीधी सादी एक इंसान हूँ, मुझे सीधी सादी बात करना पसंद है। मुझे वो घोल छाल मिला के बात करना बिल्कुल नहीं पसंद है। मेरे कहने का मतलब अगर मुझे कोई पसंद करेगा तो मुझे देख के, मेरे गुणों को देख के, मुझे देख के अट्रैक्शन होगा या प्यार करेगा, जो भी है, ठीक है। तो
नहीं करता है, मुझे वो पसंद नहीं करता तो ठीक है, उसकी मर्ज़ी। मुझे नहीं लगता है कि किसी को फोर्स करके उसके लाइफ में आप घुस सकते हो। कब तक? आप एक चीज़ ध्यान में रखो, आप किसी भी पर्सन को ना अगर खींच के लाओगे, वो आपके साथ रह भी लेगा। ज़रूरी नहीं है कि नहीं रहेगा, रह भी लेगा। वो भी 1-2 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, चलो मान लेती हूँ 6 महीने के लिए रह लेगा, लेकिन उसका आत्मा ना कभी आपका नहीं होगा, क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है ना आपके साथ रहने को। कि ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई रिश्ता नहीं होता है। तो मेरा मानना यही है कि देखो, गर्ल्स एंड बॉयज़, अगर गर्ल्स बॉयज़ दोनों को कहना चाहूँगी, कोई आप ना किसी चीज़ को छीनो मत। मुझे पता है कि बहुत दिल को संभालना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी बात सच है कि ज़ोर ज़बरदस्ती से प्यार हासिल नहीं होता मेरे भाई बहन। तो ऐसा है कि जिससे भी आप प्यार करें, अगर वो नहीं करता उसे छोड़ दो उसकी हालत में। अगर उसको लगेगा कि हाँ, तो वो फिर लौट के कभी आएगा। पर मेरे मामले में ऐसा है ना कि अगर इंसान बंदे की शादी हो गई, बच्चा हो गया, अभी वो कहता है, अभी वो कुछ भी कहता है, तो मुझे इतना बुरा लगता है, क्योंकि मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती हूँ। और लिटरली कुछ औरतें होती है जो शादी शुदा घर को तोड़ देती है। जैसे मेरी उस खुद की सिस्टर है, उसकी वो एक औरत है, उन्होंने उसको जानती है ना, वो किसी और की पति है, पति है, तब भी क्यों उसके साथ ऐसा कर रहे हो? फिज़िकल टचमेंट जब जानते हो उसका बच्चा है, उसका पति है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर वही बात है, मुझसे होता नहीं है ये सब, क्योंकि मैं पता है सीधी इंसान हूँ। मुझे ऐसा लगता है ना कि किसी को तुम छीन के कभी पा नहीं सकते। लिटरली मैं अपनी बात बताऊँ, मेरी जिससे शादी हुई थी, उसने मुझे कहा था उसकी दोबारा शादी हो जाती है और बच्चा भी हो जाता है। तो मैंने कहा कि शादी तक तो ठीक था, तुमने बच्चा क्यों लिया? तो कहने लगा, रीमा तुमने ही तो बोला था कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती, तो मैंने तुम्हारी वजह से बच्चा लिया। मैंने कहा अच्छा कमीना। तो क्या है बोलो। तो उसके बाद उसकी बीवी ने कहा बहुत रो धो के कि आपने मेरे पति के साथ छुप के क्यों मिलती हो? मैंने कहा सुन, पहली बात तो वो तेरा पति है नहीं, क्योंकि कोर्ट मैरिज हमने किया है, वो मेरा पति है और तूने मेरे पति को लिया है, ठीक है। और बाकायदा मिलने से कुछ होता नहीं है। लास्ट में बहुत बातें होने के बाद मैंने यही कहा कि देखो, मिलने से कुछ नहीं होता, तुम्हारा पति तुम्हारा ही रहेगा, मुझे उससे कोई रिश्ता नहीं है और ना ही मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जबकि तुम्हारा बच्चा हो गया, तो तुम ऐसे कैसे सोच सकती हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में आऊँ? ठीक है ना, तुम खुश रहो। और मैंने बाकायदा बहुत सारी उल्ट पटंग बात की कि तुमने मेरा पति को छीन लिया, ये क्या। लास्ट में मैंने कहा, जो जितने भी मैंने बात की सब मैंने ऐसे ही तुमसे कहा है। मैंने सिर्फ इसलिए तुमसे कहा कि तुम खुश रहो, हम लोग मिले ही, और कुछ नहीं हुआ हम लोगों के साथ। तो ऐसे गलत सोच मत रखो। और वैसे भी तुम्हारा पति को मैं भली भांति जानती हूँ, उससे कुछ होने वाला भी नहीं है। तो एक्चुअली तो वही बात है। तो कुछ दिन बाद मुझे फेसबुक पे मिला था, मुझे कह रहा है कि रीमा मैंने घर बना लिया, मैंने गांव में भी घर बना लिया, ये कर लिया वो कर लिया, मेरा कपड़े का दुकान। मैंने कहा कर, तू झोपड़पट्टी से आया हुआ इंसान है, झोपड़पट्टी में ही रहेगा, ज़िंदगी में क्या कर लेगा तू। तो बहुत उल्टी सीधी बात करके फिर मैंने ब्लॉक कर दी। ऐसे इंसान, मतलब उस टाइम मुझे लगा नहीं कि इस तरह से कोई बात कर सकता है, लेकिन अब भी जिस तरह से कड़वी बातें करता है ना, दिमाग के ऊपर जाता है बाबा। रियली उसकी बीवी को देखोगे ना, तुम बोलोगे पता नहीं कौन सी भूतनी आ गई है। मतलब मुझे कहता है कि ना ही तू सुंदर है, ना ही तुझ में गुण है। अरे तो गुण होगा, सुंदर होगा तो तेरे लिए थोड़ी होगा मेरे भाई, तो मैंने अपने फैमिली के लिए गुण होगा। मैं अपने पैर से कमाऊंगी तो तेरे लिए थोड़ी कमाऊंगी। क्या गलत फहमी। इसने पता है मेरे से शादी क्यों किया था? कि उसको लगा था कि मेरा घर है तो मैं उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा करूंगी। अबे मैं ऐसी हूँ क्या? इतनी भी मूर्ख नहीं है, इतनी भी पागल नहीं हूँ। कितनी भी पटाने की कोशिश करो, पटने वाली हूँ नहीं है पैसे के मामले में। अगर गुण भी है तो मेरे फैमिली के लिए, अगर रूप भी है तो मेरे लिए, तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। रूप, रंग, गुण ये जितने भी है, स्पेशली रूप की तो बात छोड़ ही दो, क्योंकि वो मैटर करता नहीं है।
बट ऐसे गुण मैं उसके लिए क्यों कमाऊँ भाई? तेरे लिए क्यों कमाऊँ गुण? अगर गुण है मैं अपने में फैमिली के लिए कमाऊँगी। ये प्रॉब्लम एक में नहीं, जब मेरे फर्स्ट हस्बैंड हुआ था उसमें भी एक ही प्रॉब्लम थी। उसकी फैमिली बोल रहे कि मेरे ना बेटे को ना पैसे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा आपके बेटे के लिए मैं पैसे नहीं कमाना चाहती हूँ, मैं अपने माँ के लिए पैसा कमाना चाहती हूँ। तो ये बात छोड़ ही दो, तुम्हारे बेटे के लिए मैं पैसा कमाऊँगी। बहुत प्रॉब्लम है लोगों में, सोचते हैं कि हमारी बीवी हमारे लिए। अरे तुम्हारी बीवी जिसके लिए तुम्हारे लिए सोचती है वो बीवियाँ जैसे मैं नहीं हूँ, जो कंपनी में काम करके अपने हस्बैंड को हेल्प करते हैं। अगर ज़िंदगी में मैं कभी ऑफिस कंपनी में काम भी करती अपनी फैमिली के लिए करती, चाहे कितनी भी मेरी शादी क्यों ना हो जाए, कहीं से भी उठ के आ जाएंगे। पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। चलो थैंक यू, टाटा। कल शाम को मिलते हैं, बाय।